महापुराण की कथा जब भी होती है, कोई भी स्तुतियाँ ज़्यादा बदली नहीं जाती है, जिससे सब गुनगुना सकें, सब बोल सकें। आप भी बोलो, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला, आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। अंत में कोई आएगा नहीं आएगा, परिवार वाले आएंगे नहीं आएगा, कौन आएगा? वेंटिलेटर पर पड़े हो, आईसीयू में पड़े हो, रिश्तेदार सब आएंगे, बाहर से देखकर चले जाएंगे, पर वेंटिलेटर के पास में, तुम्हारे पास में कोई को आने नहीं दिया जाएगा, कोई नहीं आएगा। फिर अंत समय में तुमने जो शिव पुराण की कथा श्रवण करी है, शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाया है, तुमने जो वचन लिया था शिव जी से कि तुझे आना पड़ेगा, तब डॉक्टर ने तो कह दिया इसके बचने के चांस बहुत कम हैं, डॉक्टर ने तो कह दिया अंतिम श्वास चल रही है, ये बचेगा नहीं, इसका भारी तकलीफ है शरीर में, पर तुमने जो वचन दिया था, शिव जी से वचन लिया था, डॉक्टर ने भी कह दिया अब आखिरी में उसके हाथ है। तब घर के लोगों ने कहा कि अब कोई नहीं आएगा, तब विश्वनाथ आएगा और बचा कर जाएगा। तब और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा। उस शिव को पुकारना पड़ेगा, अंत समय में वो आएगा, कोई नहीं आएगा। तब वो एक लोटा जल जो तुमने शिव को चढ़ाया, तब तुमने जो देव अधिदेव महादेव से प्रार्थना करी है वो आए, तुमने जो निवेदन करा, प्रार्थना करी, विनय करा, वो आए। एक बड़ी सुंदर सी कथा है शिव महापुराण की। और ये कथा इसलिए स्मरण में आ रही है, एक माता जी यहाँ पर बैठी हुई हैं, उन्होंने एक पत्र लिखा, उस पत्र में लिखा कि मेरी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है, मेरे पास में इतना धन नहीं रहता कि मैं भगवान को
शिव जी को कुछ दे सकूं। मैं दूध भी नहीं चढ़ा पाता, मैं दही भी नहीं चढ़ा पाता, मैं शहद भी नहीं चढ़ा पाता, मैं बहुत सारा पकवान भी नहीं चढ़ा पाता। मेरी जीजियों, आप सबसे निवेदन है, कर्ज लेकर कभी ना तो शिव जी की कथा कराना, कर्ज लेकर ना कभी शिव पुराण कराना, और कर्ज लेकर ना कभी शिव जी की पूजन कराना। इस पंडाल में बैठकर भोलेनाथ जी से प्रार्थना कर कर जाना कि तू जब मुझे देगा तो जिंदगी में एक बार मैं भी शिव पुराण की कथा जरूर कराऊंगी, ये निश्चय। एक बहन ने लिखा, सब लोग हंसते थे कि तू केवल एक लोटा पानी चढ़ा देती है, कभी तू शिव जी पे दूध नहीं चढ़ाती, कभी शंकर जी की पूरी पूजन नहीं करती, पूजन में कितना सारा सामान चाहिए रहता है, तू कभी लेकर नहीं आती है। उसने लिखा अपने पत्र में कि गुरुजी मैं तो केवल आपको मानती हूं, केवल आपको मानती हूं, और आपके एक लोटे जल को मानती हूं। सब हंसते हैं, कभी तो शंकर जी की पूरी पूजन कराकर, कभी तो शिव जी के लिए इतना इतना कराकर, पर तू तो बस एक घर से लोटा भर के पानी ला के चढ़ा के और घर चली जाती है। शंकर जी तुझे कुछ नहीं देने वाले, कुछ नहीं देंगे। जब तक व्यक्ति बड़ी पूजन नहीं करता तब तक शिव कुछ नहीं देते। उस बहन ने लिखा कि मेरे गांव के लोग, मेरे अपने लोग हमेशा मुझे टोका करते थे, पर गुरुजी मैंने किसी की नहीं मानी, केवल आपकी बात को माना, आपके वचन को माना, और मेरे पास कुछ नहीं था तो एक लोटा जल समर्पित करते रहे। आज पूरे गांव के लोग जो भले पूरी पूजन करते हों, पर मेरे एक लोटे जल को आज भी मेरे गांव के लोग सराहना देते हैं। क्यों? क्योंकि पत्र में लिखा उसने, मेरा नाम नीलू सिंह है, मेरा नाम नीलू सिंह है। कहीं बैठी हों, पूरा पूरा उन्होंने एड्रेस नहीं है इसमें। मेरा नाम नीलू सिंह है। बाबा, मैं सीहोर आई थी, सब हंसते थे, लोग कहते थे कि तू अधूरी पूजन करती है, केवल एक लोटा जल चढ़ाकर और घर चली जाती है, इसका क्या तुझे फल मिल जाएगा? आज पूरा गांव कहता है कि तेरी पूजा को शिव जी ने स्वीकार करा, एक लोटे जल से तुझे बाबा ने सब कुछ दे दिया। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने आई हूँ। मेरा बेटा केवल एक लोटा जल चढ़ाकर डॉक्टर बन गया और मेरी बेटी एक लोटा जल चढ़ाकर वकील बन गई। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए, बाबा को नमन करने नहीं है। शिव महापुराण ने क्या कहा? ये शिव पुराण क्या बोलती है? शिव जी को आडंबर की जरूरत नहीं। ये शिव महापुराण क्या बोलती है कि शंकर भगवान को दिखावे की जरूरत नहीं। आप कथा के पंडाल में आगे बैठोगे तभी शंकर जी आपकी सुनेंगे, ये कहीं पुराण में नहीं लिखा। पूरे पंडाल में, पूरे ग्राउंड में, ग्राउंड के बाहर, जहाँ भी शिव पुराण की आवाज़ तुम्हारे कानों में आ जाए, तुम उस जगह बैठकर भी कथा सुनोगे तो मेरा देव अधिदेव महादेव तुम्हारी झोली भर कर जाए।
उसको दिखावा नहीं चाहिए।